मामूली से दिखने वाले ये पत्ते आपके चेहरे से झाइयाँ, झुर्रियाँ हमेशा के लिए ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। जी हाँ, इस तरह से अगर आपके भी चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई है, फिर आप चाहे लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, क्योंकि आजकल ना कुछ-कुछ जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो हम बाहर से कितनी भी लीपापोती कर लें, कई बार ये ख़त्म नहीं होती है। तो ये जो मामूली से दिखने वाले पत्ते हैं ना, इनका इस्तेमाल आप जब दोनों तरीके से करेंगे, इनका इस्तेमाल खाने में भी करेंगे और लगाने में भी करेंगे, तो आपके चेहरे पर कितनी भी पुरानी झाइयाँ हों, कितनी भी ज़िद्दी पुरानी काली झाइयाँ हों, वो सारी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएँगी। बस आपको इसको तरीका पता होना चाहिए कि इसको कैसे इस्तेमाल में लेना है। तो आपको इसे ना लगाना भी है और खाना भी है। तो चलिए दोनों तरीके मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसे किस तरीके से खाना है, कितने दिन तक खाना है, इससे क्या फ़ायदा होगा आपको और इसको कैसे लगाना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये जो मामूली से दिखने वाले पत्ते हैं ना, इन्हें इमली के पत्ते कहते हैं। जो इमली हम लोग खाने-पीने में, चाट वगैरह में यूज़ करते हैं, वही इमली जिसकी हम चटनी बनाते हैं। ये इमली के जो पत्ते होते हैं ना, ये इतने ज़्यादा कमाल के होते हैं, आप इसे गूगल पर डालकर कभी सर्च कीजिएगा कि इमली के पत्तों के क्या फ़ायदे होते हैं, तब आपको पता चलेगा। जब अगर आप इतने पत्ते डेली सुबह-सुबह खाना शुरू कर देंगे ना, तो इनसे आपकी बहुत सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी। जैसे कि आपके पेट में अगर आप बहुत ज़्यादा गैस रहती है, अपच रहती है, आपका खाना अच्छे से पचता नहीं है, तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि मैं आपको बताने बैठूँ तो हमारा समय ना बहुत ज़्यादा कम पड़ जाएगा और साथ ही साथ इनको लगाना भी है। तो जब आप इसे खाएँगे और लगाएँगे, दोनों ही तरीके से इसे आप इस्तेमाल में लेंगे ना, तो ये आपकी बॉडी में इंटरनली भी काम करेगी और हम इसे जब बाहर से लगाएँगे तो बाहर से भी काम करेगी। तो देखिए हमें यहाँ पर 10-15 जो हमारी छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं ना इसमें, उनमें से भी जो छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं उनको हम निकाल लेंगे। और आपको ना ये इतनी जल्दी सूखती नहीं है। अगर जैसे आपको कहीं पर इमली का पेड़ पता है, किसी भी पार्क में लगा हुआ है या कहीं पर भी लगा हुआ है, तो आप एक बार ना बड़ी-सी डाल तोड़ लाइए। आप 1 महीने के लिए इसे स्टोर कर सकते हैं। ये पत्ते बहुत जल्दी सूखते नहीं हैं। बस इनकी पहचान ये होती है कि शाम के टाइम पर ना इनका ये जो कलियाँ होती हैं खिलने वाली, ये सिकुड़ जाती हैं, मतलब एकदम चिपक जाती हैं आपस में। तो यही इनकी पहचान होती है। तो यहाँ पर देखिए 10-15 उनके मैंने पत्तियों को तोड़ लिया है। अब इसका हम बढ़िया-सा एक फेस पैक बनाएँगे, जो कि हमारी बॉडी पर बाहर से काम करेगा। अंदर से खाने के लिए देखिए मैं आपको बताऊँ, आपको ना सुबह-सुबह कम से कम जो लंबी-लंबी हमने अभी तोड़ी थी, वो आप 2 ले लीजिए और डेली सुबह-सुबह खाली पेट इन्हें चबा-चबा कर खाइए। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, खट्टा-मीठा इनका स्वाद होता है, एकदम खट्टा-खट्टा सा, बहुत हल्का-हल्का खट्टा होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जब आप इन्हें चबा-चबा कर खाएँगे ना, तो ये आपकी बॉडी में जब अंदर जाएँगी, इसमें इतनी ज़्यादा रिच क्वांटिटी में विटामिन सी होती है, जो कि आपकी अंदर से ना आपके कितना भी गंदगी इकट्ठी हो रही हो, सबको साफ़ करती है, ब्लड को प्यूरिफ़ाई करती है। तो इस तरह से ये आपकी बॉडी में अंदर जाएँगी तो काम करेंगी। और बाहर से देखिए आप इसमें थोड़ा-सा कूट लिया मैंने पत्तियों को, उसी में मैंने थोड़ा-सा अदरक डाल लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से कूट लेंगे। कूटने के बाद इसे कैसे तैयार करना है, कैसे लगाना है, वो सब कुछ मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको कितनी ज़्यादा पुरानी पिगमेंटेशन है, क्या आपको 1 साल पुरानी है या 10 साल पुरानी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि लगाना शुरू करते हैं, फिर बोलते हैं हमारा फेस बहुत जल्दी, इसको लगाने के बाद तो और भी ज़्यादा काला हो गया। देखिए आप लोगों ने ना पहले से इतने ज़्यादा ट्यूब्स वगैरह लगा लिए होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आपकी स्किन की लेयर्स को ख़त्म कर चुके होते हैं। उसके बाद अगर आप कोई भी होम रेमेडी करेंगे ना, तो उससे पहले आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि आपका फेस काला हो रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद ना आपका चेहरा बिल्कुल साफ होने लगेगा, क्योंकि पहले ये आपकी स्किन को रिपेयर करेगा। क्योंकि जो आपने स्किन पूरी डैमेज कर ली है, पूरी स्किन खत्म कर चुके हैं आप, सारी लेयर्स ही खत्म हो गई हैं। आप धूप में जाते हैं तो आपका चेहरा एकदम लाल हो जाता है बंदर जैसा। तो वो सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके फेस पर, क्योंकि आपने ऑलरेडी गलत क्रीम्स लगा रखी हैं। तो आपने ना कोई भी क्रीम नहीं लगानी है, गलती से भी मत लगाइए। अगर आपके पिगमेंटेशन है तो रहने दीजिए, लेकिन कोई भी अदर ऐसी क्रीम मत लगाइए जिससे आपकी स्किन की लेयर्स खत्म हो जाए। क्यों? तो उसके बाद ना अपनी स्किन को वापस लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप होम रेमेडीज़ मन चाहे जितनी कीजिए, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो क्रीम्स हम लाते हैं ना शॉर्टकट, कि उससे हमारी लेयर्स खत्म हो जाती हैं, हम फटाक से गोरे हो जाते हैं, उनका जो परिणाम होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो जहाँ हमारे थोड़े-थोड़े पिगमेंटेशन थे वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे चेहरे पर बाल आ जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो आप ऐसा कुछ मत कीजिए प्लीज़। अपने चेहरे पर ना कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो केमिकल वाली क्रीम्स होती हैं उनसे तो बिल्कुल भी नहीं। होम रेमेडीज़ जो होती है ना, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता।
एक आध % भले हो सकता है, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उसको, अदरवाइज़ किसी को नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा-सा उसमें हनी डाला है, दोनों का जूस निकाल लिया। अच्छा, आप इसको ना डेली तैयार करना है आपको फ्रेश, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन तैयार कर लिया, फ्रिज में स्टोर कर लिया, फिर लगाती रही, नहीं। अब सबसे पहले मैंने कॉटन ली है, कॉटन में पहले मैंने कच्चे दूध में कॉटन को डिप किया है। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो नॉर्मल गुलाब जल ले लीजिए, ठीक है? या फिर अपने फेस को जैसे भी मर्जी बेसन से या किसी से भी फेस वॉश कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि हमें अपना फेस एकदम क्लीन करना है, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। तो मेरे फेस पर इस वक्त कोई क्रीम नहीं है, लेकिन फिर भी ना थोड़ी बहुत डस्ट हमारे चेहरे पर लग ही जाती है, हमें पता नहीं चलता है। तो जब भी आप कोई भी फेस पैक वगैरह लगा रहे हैं तो उससे पहले ना क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छे से पहले मैं दूध से ना अच्छे से अपने फेस को क्लीन करूँगी। और जब भी आप फेस पर लगाएं या कुछ भी, तो पहली बात तो कोशिश कीजिए गर्दन को कभी भी छोड़िए मत, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग ना अपनी गर्दन को बिल्कुल लापरवाही कर देते हैं, गर्दन की तरफ ध्यान ही नहीं देते, तो गर्दन अलग लगती है और चेहरा अलग लगता है। ऐसा लगता है जैसे चेहरे पे तो मेकअप लगा लिया है और गर्दन हमने ऐसे ही छोड़ दिया। तो गर्दन की भी हमेशा क्लीनिंग करनी चाहिए, हमेशा जो भी आप फेस पैक लगा रहे हैं उसे भी गर्दन पर ज़रूर लगाना चाहिए। तो देखिए कच्चा दूध मैंने लगा कर ना फिर दोबारा से एक बार कॉटन से पोंछ देंगे। उसके बाद फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कच्चा दूध जो होता है ना उसमें लैक्टोकैलामाइन होता है, तो ये हमारी स्किन में ना अंदर तक डीपली जाता है, उससे क्लीन करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है। तो आपने अब देखिए फेस को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद हमने जो ये पैक बनाया था उसे आप चाहे तो ब्रश से लगा लीजिए या कॉटन से लगा लीजिए या फिर हाथ से लगा लीजिए। इसके 2-3 लेयर्स आपने लगाते नहीं हैं। पहले एक बार लगा लीजिए, फिर सुखा लीजिए, फिर से लगा दीजिए, फिर सुखा लीजिए। इस तरीके से ना आप 2-3 लेयर इस पर लगाकर और आधा घंटे का टाइम दीजिए। मतलब कहने का ये आधा घंटे में आपको इसे बार-बार रिपीट कर देना है। पूरी तरह से सूखता तो नहीं है क्योंकि इसमें हमने हनी डाला है, हनी जल्दी से सूखेगा तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये हमारी स्किन को ना बहुत अच्छे से डीप मॉइस्चराइज भी करेगा, हमारी स्किन से पिगमेंटेशन को भी रिमूव करेगा, हमारे बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह के निशान हैं उन्हें भी साफ़ करेगा। तो इस तरीके से आपको इसे लगाना है। कम से कम 2-3 लेयर लगाइए और उसको अच्छे से सूखने दीजिए। तो एक बार लगाने के बाद इसे सूखने दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर आप दूसरी लेयर लगा लीजिए, फिर तीसरी लेयर लगा लीजिए। तो मुझे वीडियो शूट करनी थी इसलिए मैंने ज़्यादा लेयर नहीं लगाई है, लेकिन आपके पास टाइम है और आपको अपने फेस से पिगमेंटेशन को ख़त्म करना है, इसलिए आपको इसे कम से कम 2 से 3 बार तो ज़रूर लगाना है। 2 से 3 बार लगाने के बाद में देखिए अब हमारा ये जो बचा है ना, इसको ऐसी तरीके से आपको बार-बार लगाकर ख़त्म कर देना है, ठीक है? और अपनी गर्दन पे भी लगा लीजिए। तो मैं भी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना है, इसलिए नहीं कर रही हूँ, वरना मैं इसको ज़रूर करती हूँ। अच्छा, इसको लगाने का टाइम कुछ नहीं है, उसके बाद आप फेस वॉश कर लीजिए। आप इसे सुबह भी लगा सकते हैं, शाम को भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर शाम को लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। इसे लगाने के बाद आपको और भी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आप ग्लिसरीन, गुलाब जल और नींबू का रस ये 1:3 के अनुपात में मिलाकर और इसे लगाकर रात को सो जाइए इस फेस पैक के बाद में। फिर देखिए आपकी पिगमेंटेशन कैसे छूमंतर होती है, जैसे कभी थी ही नहीं। 1-2-3 का अनुपात, मेरा कहने का मतलब ये है जैसे 1 चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच ग्लिसरीन, 4 चम्मच गुलाब जल। इस तरीके से आपको 1-2-3 का अनुपात बनाना है और इसे अपने फेस पर लगाना है और लगाकर ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। सुबह जब आप चेहरा देखेंगे तो आपका चेहरा एकदम साफ हो चुका होगा। इस प्रोसेस को आप 1 से 2 महीने तक कर लीजिए। इससे आपकी कितनी भी पुरानी पिगमेंटेशन हो, कितने भी ज़्यादा पुराने ज़िद्दी दाग हो, वो सारे साफ हो जाएंगे। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए एक ऐसी नई वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।